महाबली सतपाल जी भी हैं। बहुत सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं। मैं जो कुश्ती दंगल की समिति है इसको भी बधाई देता हूँ कि हर साल इतना अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, मगर हमको इस जगह को और ज़्यादा विकसित करने की जरूरत है। और साथ ही जो 30 साल पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन एक्वायर हुई थी, हम बहुत जल्दी उसको भी शुरू करने जा रहे हैं। ये डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का सपना था, उन्होंने ही सारी जमीन का अधिग्रहण किया था। बहुत सारे किसानों की वहां पर जमीन ली गई थी, मगर काम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद में सरकार रही दूसरी और केवल राजनीति चलती रही कि पूरा गांव देहात का इलाका जो एकदम विकास में पिछड़ा हुआ था, उसका जीता जागता उदाहरण है ये हमारी रोहतक रोड। ये हम देखते हैं, और ये केवल हमारे बीच में फेमस नहीं है। जो भी बड़े बड़े लोग, मेरे को बहुत सारे वीआईपी लोग भी, आईएएस ऑफिसर भी मुझे बताते हैं कि जब भी यहाँ से निकलते हैं, पहले होता था कि दिल्ली की सड़कें अच्छी होती थी, हरियाणा की खराब होती थी। जब यहाँ से हरियाणा जाते थे तो जब वहाँ पे गड्ढे लगते थे तो पता लग जाता था हरियाणा आ गया। अब उल्टा हो गया, हरियाणा की रोड अच्छी हो गई, दिल्ली की खराब हो गई थी। मगर अब ये रोड बनाने का जिम्मा भी मेरे पास है। मैं अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ, तो मैंने आते ही ये रोड, मेरा डिपार्टमेंट बना रहा था पीडब्ल्यूडी, मगर आपको मालूम है कि एनएचआई डिपार्टमेंट और अच्छा है, जो सारे नेशनल हाईवे बनाता है। मैंने ये रोड को एनएचआई को ट्रांसफर करने के लिए लिख दिया है और उन्होंने मंजूर भी कर लिया है। मेरी गडकरी जी से बात हुई और उन्होंने वर्बली मंजूर कर लिया है। इस सड़क को इतना अच्छा बनाएंगे जैसे एक हाईवे होता है, उस तरीके का बनाएंगे। तो अभी किसी ने प्लॉट खरीदना हो तो खरीद लेना, जमीन के रेट बढ़ेंगे यहाँ पर। दूसरा ही आपको ध्यान होगा, 2 मिनी ग्रोथ सेंटर थे, एक यहाँ कंजावला में था, एक ये बाबरोला में था। ये भी जमीन आज से 30 साल पहले अधिग्रहण हुई थी। तो ऐसा जो इससे पहले की सरकार के मुख्यमंत्री कहते थे कि जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, बिल्कुल झूठ बात थी। बहुत सारी जमीन थी दिल्ली सरकार के पास में, मगर उनको बनाने की नीयत नहीं थी, काम करने की कोई इच्छा नहीं थी। केवल राजनीति करने की इच्छा थी, धन कमाने की इच्छा थी, भ्रष्टाचार करने की इच्छा थी। मगर ये वाले ग्रोथ सेंटर में भी आज के दिन में क्या इसका उपयोग होगा? बहुत ही दिल्ली की जमीन अब कोई सस्ती तो बची नहीं, महंगी जमीन है। तो दिल्ली देहात को, जैसे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के समय में सारा दिल्ली देहात ये चमका था, वैसे पूरे दिल्ली देहात को चमकाएंगे। बहुत सारे सामुदायिक भवन हैं, बहुत सारी चौपालें हैं अभी जिनको बनना है। मेरे को कहा जाता था कि वर्मा जी ने बनाई थी, आप इसको ठीक कराओ, मगर क्योंकि उन्होंने उस समय बनाई थी जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद में दिल्ली की सरकार नहीं थी, मगर आज हमारी सरकार बनी है। अभी जैसे यहाँ पर दंगल चल रहा है, एक दंगल 1 महीना पहले हम भी जीत कर आए हैं, और वो दंगल बस इतना फर्क है कि दिल्ली की सारी जनता लड़ती है, और आपने बहुत अच्छा दंगल लड़ा। सारी बाहरी दिल्ली की, गांव देहात की सारी सीटें हमको जिताई। आप सबकी मेहरबानी, आप सबका आशीर्वाद, और हम भी उसको ब्याज सहित आपको वापस करेंगे। दिल्ली देहात में इतना काम करेंगे कि आपको भी अपना फर्क दिखाई देगा। साथ में मेरे ऊपर में एक और जिम्मा है कि जो यमुना नदी इतनी गंदी है, हम कहते हैं माँ यमुना है, और यमुना, गंगा, सरस्वती, ये सारी नदियों हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, वो भी इतनी गंदी थी। अभी उसको भी हमने साफ करना शुरू कर रहे हैं, और मैं आपको कह सकता हूँ कि 3 साल के बाद में अभी वहाँ पे एक जो ना फेरी भी चला रहे हैं, 6-8 महीने के बाद में चलेगी। पूरा जहाज टाइप होगा, छोटा जहाज, उसमें वहाँ पे रेस्टोरेंट भी होगा। मगर 3 साल के बाद में जब वहाँ पे पानी गंदा आना जो है बिल्कुल खत्म कर देंगे, बिल्कुल पानी में से स्मेल नहीं आएगी,
तब यहाँ से मुंडका के लोग भी रात को रोटी खाने के बाद कहेंगे चलो घूम के आते हैं छुट्टी के दिनों में। लाखों लोग वहाँ पे सैर करेंगे। तो मैं यही कह सकता हूँ कि अच्छी सरकार बन गई है। आपका जो सारे सपने थे उसको पूरा करने वाली सरकार बन गई है। चाहे कुश्ती की बात हो, चाहे और खेल की बात हो। हमारे देहात के बच्चों के लिए एक अच्छी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, खेलों की अच्छी सुविधाएं हो। हमारे दिल्ली देहात के बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सबके साथ में न्याय होगा, सबका जो उनका हक है वो उनको मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से सारे हमारे पहलवानों को शुभकामनाएं देता हूं जो आज यहाँ पे उन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। सारे कोच साहब, बहुत सारे कोच साहब, तो जब मैं छत्रसाल स्टेडियम में लॉन टेनिस खेलने जाता था, सतपाल पहलवान जी मेरे डबल्स के पार्टनर होते थे। बहुत सारे कुश्ती प्रेमी, बहुत सारे कोच साहब, मैं उनको उस समय से जानता हूँ। वहाँ पे सुशील पहलवान भी जो छोटा सा बच्चा ही होता था, बहुत सारे वहाँ पे पहलवान। तो मैंने देखा है कि पहलवानी करना कोई आसान काम नहीं है। तो जो पहलवान यहाँ पे उनका शरीर देख रहे हो, ये कोई आसानी से नहीं बनता। 16-16 घंटे की मेहनत है और उनका जो परिवार है वो भी अपना सब कुछ जो है दांव पर लगाकर तब इनको तैयार करता है, तब ये ऐसे बनते हैं। तो आज के दिन में ये मिट्टी वाली कुश्ती भी देखने को नहीं मिलती। केवल आपको मुंडका दंगल में मिट्टी वाली कुश्ती देखने को मिलेगी। आजकल तो मैट पर कुश्ती हो गई। तो ये भी क्योंकि संस्कृति है एक हमारी मिट्टी की कुश्ती, इसमें भी मजा आता है, इसको देखकर इनको भी मजा आता है। जैसे मेरे को बताया कि यहाँ पर इसको मिनी स्टेडियम की जगह है, ये जो है सरकारी जगह है, तो इसको भी अच्छा स्टेडियम बनाएंगे, साथ में जो है इसको भी अच्छा डेवलप करेंगे। और मुंडका जो मेरा अपना गांव है, मगर इसमें बहुत सारे काम होंगे। चाहे अंदर की सड़कें हैं, गलियां हैं, जो पानी भरा रहता है, ये सारे काम होंगे और एक आदर्श गांव इसको बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत गांव बनाएंगे। तो सारे काम होंगे, बस अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखना। और एक बार बोलो दादा भैरव की जय, बाबा हरिदास की बहुत बहुत।